Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, welcome to the chemistry class. Today I am going to start chapter number 6, that is metals and non-metals. So, in our daily life, we come across many elements like carbon as coal, oxygen gas, sulfur, gold, silver, aluminium, iron, etc. These elements are classified as metals and non-metals on the basis of their properties. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल क्या है, वो एक कार्बन की फॉर्म है। तो कोल डोमेस्टिक भी यूज़ होता है। ऑक्सीजन गैस, जो हम गैस इनहेल करते हैं फॉर ब्रीथिंग। देन सल्फर, गोल्ड जो ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको आगे ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So in this chapter, the physical and chemical properties of metals and non-metals we will discuss. Firstly, we discuss the physical properties of metals and non-metals. तो physical properties जिसको कि हम टच करके या फिर देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है शाइनी अपीयरेंस। तो जो मेटल्स होते हैं बच्चे वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स कि उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, वो चमकदार होती है। वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, डल। उसकी बजाय जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो डल होती है। तो पहला डिफरेंस क्या आ गया मेटल और नॉन मेटल में, कि मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, उनकी सरफेस शाइन नहीं करती। सो फॉर दिस वी हैव द एक्टिविटी फर्स्ट। सो वो है टू कंपेयर द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अ पीस ऑफ सैंड पेपर, कॉपर वायर, पीस ऑफ कोल, मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, पेंसिल लेड, सल्फर पाउडर एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। सो ये हमारे पास मटेरियल है जिसको कि हम क्लासीफाई करेंगे उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे, कि कौन से मटेरियल जो हैं उनकी सरफेस जो है वो शाइन कर रही हैं और कौन से मटेरियल जो हैं वो डल हैं। तो सबसे पहले जो कॉपर वायर है उसको हम सैंड पेपर की हेल्प से साफ़ कर देंगे। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये शाइन कर रही है या नहीं। और जो दूसरे मटेरियल्स है इसी तरह हम वन बाय वन उनको एग्जामिन करेंगे। तो इससे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, वी ऑब्ज़र्व दैट जो कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और जो सिल्वर है उन सभी की जो सरफेस है वो शाइनी होगी। तो अगर उसकी सरफेस शाइनी है तो वो क्या है, मेटल है, क्योंकि जो मेटल है मेटल की सरफेस कैसी होती है, वो चमकदार होती है। वेयर एज कोल, सल्फर पाउडर दे विल अपीयर डल। तो वो डल हैं, क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, कि जो मेटल होते हैं वो शाइनी सरफेस होती है उनकी और जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं। However, non-metals like iodine, diamond and graphite are exceptions. तो बेटा exceptions are always there। जो आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैं ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये शाइनी है, ये लस्ट्रस हैं। A pencil lead is made of graphite, a non-metal which appears shiny। जो कि हमारी पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है और वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। So there are some objects that are made up of metal and they are shining। So ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की, कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं। कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज ductility। You have probably seen wires made up of copper and aluminium। Metals can be melted and drawn into
thin wires. Have you ever seen wires made up of piece of coal or a pencil lead? तो मीन्स कि हमने ये देखा है कि जितनी भी वायर्स हैं वो ज़्यादातर किससे बनी होती हैं, कॉपर या एल्युमिनियम से बनी होती हैं, सिल्वर की भी होती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि जो मेटल है, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उसको हम मेल्ट करके उसकी पतली वायर बना सकते हैं। अब कभी आपने देखा है कि कोई वायर जो कोल की या पेंसिल लेड की बनी हो? क्योंकि वो नॉन मेटल है, उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको आप मेल्ट करके थिन वायर्स में चेंज नहीं कर सकते। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड इट्स डक्टिलिटी। तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे कि हम मेटल को मेल्ट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, और जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है? नॉन डक्टाइल हो गए। तो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर वेरी डक्टाइल मेटल्स। तो जो हमारे पास मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम और कॉपर, ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, मीन्स कि इनको हम मेल्ट करके इनकी फाइन वायर्स बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। Come to the third property, that is malleability. The property of a metal by which it can be hammered or beaten into very thin sheets without breaking is called its malleability. वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे कि हम मेटल को बीट कर सकते हैं या हथौड़े से, मतलब कि हैमर्ड और बीटन मीन्स हथौड़े से हम उसको बीट करके उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? malleability of the metal. See in the picture, these are the metal sheets. So metals are malleable. तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, that metals are malleable. They can be hammered or beaten into very thin sheets without breaking. We get thin foil of metal because they are malleable. Gold, silver and aluminium are highly malleable metals. जो कि हम एल्युमिनियम की फॉइल यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हो ना उसको रैप करने के लिए, फूड रैप करने के लिए, तो वो वो फॉइल हमें क्यों मिलती है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एल्युमिनियम क्या है? हाईली मैलेबल है, उसकी हम शीट्स बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं, फॉइल्स बना सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड malleability ऑफ द मेटल्स, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन malleable. जो नॉन मेटल हैं उनको हम हैमर या बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम हैमर करेंगे या बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे। दैट इज़ दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ malleability. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, that is to find out the malleability of metals and non-metals. So for this we require aluminium wire, copper wire, an iron nail, a piece of coal, sulfur powder, a pencil lead and a hammer. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम वायर लेंगे, उसको हम टेबल पे रखेंगे। नाउ हिट इट हार्ड विद द हैमर। अब हैमर से हमने एल्युमिनियम वायर को बीट करना है। What we observe, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? डज इट फ्लैटन और ब्रेक इनटू पीसेस। तो हम ये देखेंगे कि जब हमने इसको बीट किया हैमर के साथ तो ये ब्रेक हुई या फिर ये फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो गई। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर एंड आयरन नेल फ्लैटन ऑन बीइंग बीटन बाय अ हैमर। कि जब हम इसको हैमर के साथ बीट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएंगे, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेयर एज अगर हम कोल, सल्फर या फिर पेंसिल लेड को बीट करेंगे हैमर के साथ तो वो टूट जाएंगे। दे गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग बीटन बाय अ हैमर। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट मेटल्स आर malleable एंड नॉन मेटल्स आर नॉन malleable.
So thank you students. Rest of the properties will discuss in the next video. Thank you students.